कहते हैं ना, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई। कुछ वैसा ही हाल इस वक्त हो गया है। अमेरिका और चीन के बीच में फंस गया है नेपाल। जैसे ही एमसीसी लागू होने की घोषणा की नेपाल की संसद ने, वैसे ही चाइना ने अपनी चाल चल दी है। जानेंगे चाइना ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पीयू ने अपने रिसर्च में बड़ा खुलासा कर दिया है। 24 देश चाइना और भारत के बारे में क्या सोचते हैं। 24 देश भारत पर भरोसा करते हैं कि चाइना पर। और इस आंकड़े में ना सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा फ्रांस का है। फ्रांस की जनता ने भारत के लिए जो वोट किया है, वो देखकर एकदम से हैरानी हो रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल में अमेरिका के सहयोग वाली परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, इसको लेकर घोषणा हो गई कि ये लागू हो जाएगी आज से ही। अब जैसे ही ये लागू होने की खबर आ गई और संसद ने इसे कह दिया, वैसे ही प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार में खलबली मच गई है। आपको बता दें, ये तो बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा कि पीछे कौन खड़ा है। प्रचंड की सरकार में शामिल एक पार्टी ने एमसीसी को पूरी तरीके से लागू करने पर समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं नेत्र विक्रम चंद। इन्होंने कहा है कि जब तक हमें इस समझौते के लेकर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक हमें इसे लागू नहीं करना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि दो पार्टियां, सोशलिस्ट फ्रंट और सीपीएन माओवादी सेंटर, इनका कहना है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो फिर हम आपको समर्थन वापस ले लेंगे। 2 घंटे तक एमसीसी को लेकर पीएम दहल ने इनसे बातचीत भी की, लेकिन इनसे बातचीत करने का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब पीछे कौन खड़ा है ये तो समझ में आ ही रहा है। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन 2004 में ही अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाया गया एक एजेंसी है जो विदेशी सहायता देती है, और इन्होंने तय किया था कि हम यहाँ अच्छे खासे डॉलर लगाएंगे। पर चाइना अपने बीआरआई को चाह रहा है। माना जा रहा है कि ये जो पार्टियां खेल कर रही हैं, इन पार्टियों के पीछे कहीं न कहीं चाइना खड़ा है, जो कि इस प्रोजेक्ट को लागू नहीं होने दे रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत अच्छी बात कही थी और कहा था कि आज के डेट में दुनिया एक और ही युद्ध से लड़ रही है, और वो युद्ध है हाइब्रिड वॉर। यानी आपके देश के अंदर ही आपके खिलाफ कई तरह के लोग खड़े हैं। अब जरा सोचिए, अमेरिका से तो फिर भी बचा जा सकता है, पर बीआरआई को लेकर जिस तरीके से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, क्या बीआरआई के साथ कोई भी देश सुखी दिखा है? खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आंकड़ा आया है। एक नहीं बल्कि कई आंकड़ा, जो चाइना वर्सेस भारत है, और इस आंकड़े ने चौंका दिया है, दुनिया को हैरान कर दिया है। और इनमें सबसे अजीब आंकड़ा ये है कि फ्रांस की तरफ से भारत के लिए एक अलग ही आंकड़ा आया है। सबसे पहले एक रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च सेंटर ने 23 देशों में विचार जाना कि कौन से लोग भारत के लिए क्या राय रखते हैं। ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में दिख रहा है कि कौन कौन से देश फेवर में हैं भारत के, यानी भारत के पक्ष में खड़े हैं। और इन देशों में देखने को मिला कि फ्रांस में भारत के लिए 39% समर्थन है, जर्मनी में 47%, ग्रीस में 33%, हंगरी में 34%, इटली में 52%, नीदरलैंड में 41%, पोलैंड में 46%, स्पेन में 34%, स्वीडन में 46%, यूके में 66%। और कुछ आंकड़े जो इसमें नहीं दिखाए गए हैं, और उनमें है इजराइल में सबसे अधिक 71% लोग भारत को पसंद करते हैं। उसके बाद ब्रिटेन है 66%, अमेरिका में 51%, कनाडा में 47%। पोलैंड, मलेशिया, हंगरी, फ्रांस, सिंगापुर, इन देशों में एक विपरीत छवि देखने को मिली। वैसे आपको बता दें, 2008 में ब्रिटेन के 75%
का आंकड़ा था पसंद करने का, अभी 66% है। जर्मनी में 60% लोग पसंद करते थे, अभी 47% है। फ्रांस में 2008 में 70% लोग भारत को पसंद करते थे, अभी 39% है। फ्रांस का, ब्रिटेन का ये आंकड़ा कम क्यों हो रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़ा कम क्यों हुआ है? ये आंकड़ा कम हुआ है इसलिए क्योंकि इनमें से ज्यादातर देश जिनके यहाँ पसंद करने का परसेंटेज गिरा है वो यूरोपीय देश हैं, और यूरोपीय देश रूस यूक्रेन की लड़ाई में चाह रहे हैं कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा हो, जो भारत कर नहीं रहा है। उल्टा भारत प्रतिबंध भी नहीं मान रहा है और तेल खरीद रहा है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों में आपको ये आंकड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, जबकि इजराइल पहले भी वैसा था और आज भी वैसा है। वैसे आपको बता दें, मन में निगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो उन्हें दूर कर दीजिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ज्यादातर भारतीय जो कह रहे हैं वो सच हो रहा है। क्या? भारत मजबूत हो रहा है, और ये जो बढ़ता हुआ ग्रीन सिग्नल है ना, ये बता रहा है कि भारत धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। भारत में खुद 68% लोग मानते हैं कि भारत मजबूत हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 36, इटली में 35, साउथ कोरिया में 35, यूके में 34, नीदरलैंड में 33, जापान में 32। ये बढ़ता हुआ आंकड़ा बता रहा है कि भारत मजबूत हो रहा है, और जब मजबूत हो रहे हैं तो कुछ न कुछ तो दुश्मन आप जरूर खड़े करेंगे। अब एक स्क्रीन पर और देख लीजिए, भारत के सपोर्ट में इस वक्त दुनिया में कितने देश हैं। पसंद नापसंद करना तो अलग बात है, सपोर्ट में आप देख लीजिए, अमेरिका में 51% लोग हैं जो भारत के सपोर्ट में खड़े हैं, कनाडा में 47%, यूके में 66%, इटली में 52%, जर्मनी में 47%, पोलैंड में 46%, स्वीडन में 46%, नीदरलैंड में 41%, फ्रांस में 39%, इजराइल में 71%। ये आंकड़े हमने किसके देखे? ये आंकड़े हमने भारत के देखे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, अमेरिका, इसकी जो राइट विंग पार्टी है वो मान रही है कि इस वक्त भारत एकदम सही दिशा में चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के आंकड़े की बात करते हैं। चाइना के लिए भी 24 देशों को देखा गया, और सबसे ज्यादा देखा गया कि यहाँ निगेटिव रिपोर्ट ही आए हैं। फेवर में 28 हैं तो अनफेवर में 67 देश हैं। सबसे मजे वाली बात यह है कि जब ये देखा गया कि क्या चाइना दुनिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए काम करता है, तो इस पे 71% लोगों ने कहा कि ना। तो वहीं ये ग्राफ बता रहे हैं अमेरिका में किस तरीके से लोग खिलाफ हैं चाइना के। फ्रांस में 72, जर्मनी में 76, ग्रीस में 51, हंगरी में 50, इटली में 58, नीदरलैंड में 77, पोलैंड में 67, स्पेन में 66, स्वीडन में 85 और यूके में 69। यानी धीरे धीरे चाइना के खिलाफ कितने लोग और कितने देश आकर खड़े हो गए हैं, रिसर्च में साफ साफ दिख रहा है आपको। वैसे आपको बता दें, ये आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से चाइना के शी जिनपिंग के ऊपर से भी विश्वास हट रहा है। और जहां तक टेक्निकली एडवांस होने की बात है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जी नहीं, जो चाइना का टेक्नोलॉजी है वो एवरेज ही चल रहा है, मिलिट्री पावर भी एवरेज चल रहा है या एवोव एवरेज है थोड़ा बहुत। इंटरटेनमेंट और बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो वो वैसे ही हैं। खैर, इन सब आंकड़ों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।